तो इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये चैप्टर आपको सिर्फ क्लास 9th ही नहीं, क्लास 9th ऑनवर्ड आपके पास जब तक मैथमेटिक्स रहेगा तब तक काम आएगा, ठीक है। और इवन क्लास 10th में भी ये चैप्टर रिपीट होगा जिसमें इसके सारे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। तो प्लीज़ क्लास 9th में इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा फोकस देना, बहुत प्रायोरिटी देना। और ये एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर भी है। क्लास 9th में अलजेब्रा में से इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना। आज की वीडियो में मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन को क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड पॉलिनोमियल, राइट। सो द वर्ड पॉली मीन्स मैनी, multiple, and nomial means a kind of number which can be a constant or even a variable, ठीक है ना। तो word polynomial means a combination of many numbers और many terms, और term किससे मिलके बनती है? दो चीज से मिलके बनती है, एक constant से और एक variable। तो मैं अभी इस term के ऊपर आऊंगा कि constant का मतलब क्या है और variable का मतलब क्या है, ठीक है ना। और polynomial मैं सीधा नहीं पढ़ा सकता, मुझे इसको पढ़ाने से पहले आपको एक term समझानी पड़ेगी which is algebraic expressions। गाइस, आपने एक्सप्रेशन सुने होंगे, एक्सप्रेशन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं गाइस मैथ्स में? सो दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, और वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर? जैसे कि एनी रियल नंबर, 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, एटसेट्रा, विच आर कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल arithmetical operations, which is plus, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो वो कोई भी कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में जो किससे मिलकर क्रिएट होगा? वेरिएबल से। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो आप, वेरी का मतलब क्या होता है इन इंग्लिश? वेरी मीन्स चेंज, और द वर्ड वेरिएबल मीन्स, जिसको एक साथ हम बोलते हैं वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। वेरिएबल मीन्स चेंजेबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो पाए या जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे आपने कितनी बार मैथ्स किया है जिसमें आपने x को फाइंड आउट किया होगा, y को फाइंड आउट किया होगा, और हमेशा x की वैल्यू डिफरेंट आती है। जैसे कभी x आपका आ सकता है 1, कभी आपका x आया होगा 5, कभी आपका x आ सकता है √2। सो गाइस, x की वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इट माइट बी 1, इट माइट बी 5, √2। तो इसकी वैल्यू चेंजेबल है, x इज नॉट अ फिक्स्ड थिंग। So we can say that x is a variable, even y is a variable, z variable है, जितने भी अल्फाबेट्स हैं they are considered a variable। and then constants क्या होते हैं? ठीक है, constant means जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, with a fixed value। जैसे 2 की वैल्यू फिक्स्ड है, 2 is always equal to 2, 2 is not equal to 3, not equal to 1, 2 is 2, which is fixed। same 3 is a constant, -1 is a constant, पाई की वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब जो आप नंबर्स देखते आ रहे हो अभी, जिसको हम लोग रियल नंबर्स भी कहते हैं, जो आपने नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ लिया है, रियल नंबर्स, रैशनल और इरैशनल, दे ऑल आर कांस्टेंट्स। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इट नेवर चेंजेस, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जिसके अंदर कांस्टेंट्स हों, वेरिएबल्स हों, एंड दीज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कनेक्टेड बाय द बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसे कि जो मैथ्स में लगाते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? द एग्जाम्पल्स माइट बी, जैसे मैं आपको फर्स्ट लिख के दिखा रहा हूँ, 2x³ + 6y² - 7y + पाई। इवन पाई भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा वेरिएबल्स है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पे y है, एंड देन z भी हो सकता है, कल को r भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स जिसमें x y z t u v जो मर्जी आ सकता है, एंड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है इसके अंदर? पाई कांस्टेंट है, -7 कांस्टेंट है, +6 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय द 4 ऑपरेशंस, जो कि क्या है यहाँ पर? प्लस है,
यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस, इसमें देखो सब कुछ यूज हो रहा है। तो इसमें ये 4 चीजें आपको दिखने वाली हैं जो कि होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है ना। सो दिस थिंग इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकेंड एग्जाम्पल माइट बी 6 रूट एक्स प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9y प्लस 2z, ये भी हो सकता है एक्सप्रेशन। थर्ड क्या हो सकता है, जैसे कि 9x स्क्वायर माइनस 2y, तो आप जो मर्जी लिख दो जिसके अंदर बस ये चीज आपको दिख जाए कि कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, एंड दे आर कनेक्टेड बाय दीज ऑपरेशंस लाइक 8z, ठीक है ना। तो ये 3 एग्जांपल थे आपके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जिन सब में कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय अगेन प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, जो मर्जी हो सकता है वो, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद ही आप समझ सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल। सो गाइस, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर प्रेजेंट वेरिएबल्स की पावर is always in the form of whole numbers, they are called polynomials. So not every expression is a polynomial, right? जैसे इसमें देखो, इसमें पावर्स क्या क्या दिख रही हैं आपको, इसमें x की पावर कितनी है 3, y की पावर कितनी है 2। अब यहां पर ये जो चीज लिखी हुई है 7/y, इट मीन्स 7y की पावर -1। अगर आप y को ऊपर ले आते हो तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाती है, तो ये -1 में काउंट होती है इसकी पावर। बाकी z की पावर कितनी है इधर 1, पाई की पावर काउंट नहीं की जाएगी बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट, राइट। तो इसमें पावर 3 है, 2 है, -1 एंड 1 है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें देखो, इसमें 6 रूट एक्स, अब इसमें x की पावर कितनी हो जाएगी, रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट मीन्स द पावर इज 1/2। इसमें है पावर आपकी 2, 9 के साथ y की पावर कितनी है 1, एंड z की पावर भी कितनी है 1। तो देखो, इसके अंदर भी जितने भी आप वेरिएबल देख रहे हो सबकी पावर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, क्योंकि देखो दिस इज नॉट अ होल नंबर, बाकी सब तो है, बट अगर एक भी पावर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर तो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। अब जरा थर्ड देखो, थर्ड में x की पावर कितनी है 2, होल नंबर, y की पावर कितनी है 1, होल नंबर, z की पावर कितनी है 1, दैट इज ऑल्सो होल नंबर। तो वी कैन से दैट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, राइट। तो ध्यान रखना है इस चीज का, हर एक algebraic expression is not a polynomial. Those algebraic expressions in which the power of a variable is in the form of whole number are called polynomials, ठीक है ना। तो जब तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा तब तक आप नहीं समझ सकते कि polynomials क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, it is an algebraic expression in which the variables involved have only whole numbers as their powers and nothing else. एग्जाम्पल देखो इसका, फर्स्ट जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9x, इसमें मैंने दो तरह के वेरिएबल लिए हैं x और y, जिसमें पावर 2 है, 1 है और 1 है, तो दैट इज अ पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जांपल 7x क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2x, थर्ड 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। इन सब में देखो कॉमन चीज क्या है, इन सब में कॉमन यही है कि मैंने जितने वेरिएबल भी लिखे हैं इसके अंदर सबकी जो पावर्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स। इसमें कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो रैशनल फॉर्म में हो या नेगेटिव हो, वरना वो सिर्फ एक्सप्रेशन में काउंट होता, बट दीज ऑल आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, इन सब के अंदर आपको दिख रहा होगा ये कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है ना। इन सबको बोलते हैं टर्म्स, जो सेपरेट होती हैं प्लस या माइनस से। कल को यहां प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, तो वो वैल्यूज जो प्लस माइनस से सेपरेट की गई हैं दे आर कॉल्ड द टर्म्स। जैसे कि इसके अंदर 2x स्क्वायर एक टर्म है, 3y एक टर्म है एंड -9x भी एक टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर वी कैन सी 3 टर्म्स हैं। यहाँ कितने टर्म्स हैं, यहाँ भी बाई चांस 3 है, मैंने वहां पे भी 3 टर्म्स से लिए हैं, ठीक है ना। तो इन सबको हम टर्म्स कहते हैं, भूलना मत टर्म्स क्या होती हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब देखो इसके अंदर कितने तरह के वेरिएबल्स हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। इसमें कितने हैं,
इसमें भी 2 टाइप के वेरिएबल्स हैं, चाहे टर्म्स 3 हैं बट वेरिएबल इसमें 2 टाइप के हैं, x और y। इसमें z नहीं दिख रहा होगा। इसमें ध्यान से देखो कितने तरह के वेरिएबल्स हैं। इसमें एक तरह का वेरिएबल है सिर्फ, देख रहे हो आप, सिर्फ x है, ना इसमें y है, ना इसमें z है, ना इसमें कोई और अल्फाबेट दिख रहा होगा आपको। तो इसमें सिर्फ आपको दिख रहा होगा x इज प्रेजेंट। तो वी कॉल दैट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दिस इज इन 2 वेरिएबल्स, और ये भी क्या होगा, इन 2 वेरिएबल। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं एक ऐसा सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड, ये क्या होगा, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो इसमें आप ये भी काउंट कर सकते हो कि कितने तरह के वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है ना। बट अगर एक पॉलिनोमियल सिर्फ एक वेरिएबल में ही हो, अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल is denoted by this p of x, polynomial of x पढ़ना है आपको इसको। this is not p multiplied by x, okay, इसको ऐसे नहीं पढ़ना p into x, this is p of x means जो आपका polynomial है वो पूरा x में चलेगा, ठीक है ना। या फिर it can be q of y, ये सब अगेन एक नेम है, आप इसको p नाम दोगे polynomial तो p आएगा, p की जगह q भी आ सकता है, s भी आ सकता है, t भी आ सकता है, और जो उसके साथ आपने लिखा हुआ ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल इसमें चल रहा होगा। अब जैसे यहां पर क्या है, हमने पॉलिनोमियल का नाम q दिया है और जो उसमें वेरिएबल होगा वो पूरा का पूरा y चल रहा होगा। देखो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे px का एग्जांपल हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, इसमें सिर्फ x दिख रहा होगा आपको, एंड देन qy इज लाइक वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10, इसमें सिर्फ आपको y दिख रहा है। तो वी कैन नॉट राइट qy एज वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 प्लस x नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो जितने भी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होंगे उसको वी कैन राइट p ऑफ x, q ऑफ x, q ऑफ y और लाइक r ऑफ x, हमेशा इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कुछ थे बेसिक्स जिसको आप अभी नोट कर लो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो, थोड़ा सा रिवाइंड करके। मैं आ रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है, एक पॉलिनोमियल के अंदर जैसे इसकी बात की जाए या कोई भी आप ले सकते हो, में जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट हैं उसकी मैक्सिमम पावर को वी कॉल इट इट्स डिग्री। So we can write degree is the highest or maximum power of the variables involved। जितने भी वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वी कॉल इट इट्स डिग्री। एग्जांपल देखो, जैसे 7x क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2z, इसमें आपके पास 3 तरह के वेरिएबल्स हैं, x है, y है और z है, या z कह सकते हो आप, जिसमें से पावर्स क्या क्या है, 3 है, 2 है और 1 है। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है सब में से, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। सेकेंड, 9y की पावर 10 माइनस 8y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 10, इसमें डिग्री कितनी होगी, शायद आप देख पा रहे होगे इसके अंदर मैक्सिमम पावर जो है किसी भी वेरिएबल की, यहां पर एक तरह का वेरिएबल है y एंड इसकी मैक्सिमम पावर इज 10। वी हैव 10, 3, 2, यहां से y है ही नहीं, और वी कैन राइट y की पावर 0 एंड एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, सो इसका मतलब 1 ही होता है। बट यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्योंकि 10 है तो उसकी डिग्री भी होगी 10। ऐसे ही डिग्री आप हमेशा जज कर सकते हो वेरिएबल देख के। अब टीचर क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो आपको क्या दे देंगे, ऐसे दे देंगे आपको 7x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 2 की पावर 10 और पूछेंगे बताओ इसकी डिग्री क्या है। मोस्टली बच्चे से फंस जाते हैं, दे विल राइट कि सर इसकी पावर 10 है या इसकी डिग्री 10 है, बट दैट विल बी रॉन्ग क्योंकि 2 इसमें कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस एक फिक्स वैल्यू है और आप उसकी पावर नहीं देखोगे। 2 की पावर 10 अगर आपको नहीं पता, आपको बता देता हूं, 2 की पावर 10 इज 1024, इट मींस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स। तो देख रहे हो आप, अब तो उसकी पावर 1 ही दिख रही है आपको। तो इसलिए इसमें मत फंसना, हमेशा देखना होगा आपको वेरिएबल की पावर क्या है,
कांस्टेंट की पावर चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, इग्नोर करना है आपको। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? वेरिएबल इसमें देखो ध्यान से, दो हैं एक्स, तो यहाँ पर एक एक्स यहाँ पर है, सो इसमें एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर है, तो इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी। तो डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। डिग्री इज कोई भी पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को वी कॉल द डिग्री। ओके, अब एक नोट पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। वो नोट पॉइंट क्या है? दैट इज अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ एक टर्म, वो टर्म क्या हो सकती है? कांस्टेंट टर्म, जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, -1 हो गई, वी कॉल इट द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको मैं वो चीज लिखवा देता हूं, दैट द पॉलिनोमियल containing only one term which is a constant, for example 2, -3, 1 or even 7/2 is called a constant polynomial। इसका एक स्पेशल नेम है, तो भूलना मत। जिस पॉलिनोमियल के अंदर आपको वेरिएबल ही ना दिखे, सिर्फ आपको एक नंबर दिखे, सिर्फ एक नंबर, एक कांस्टेंट नंबर, वी कॉल इट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, विच इज योर सेकेंड नोट पॉइंट। अगर आपके पास वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 की फॉर्म में आ जाए, जस्ट 0, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 is called zero polynomial। अब चाहे इसमें है 0 एज अ कांस्टेंट वैल्यू, बट आप इसको कांस्टेंट ना कह के कहोगे जीरो पोलिनोमियल। ठीक है ना? तो जितने आपने नंबर्स पढ़े हैं इन नंबर सिस्टम, 1 हो गया, 2 हो गया, या वी कैन से जितने भी आपने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स या फिर रियल नंबर्स, जिसमें सब कुछ आ गया, तो वो सब भी पॉलिनोमियल्स में आ सकते हैं, एंड दे आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं आता। जैसे 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 5 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे जितने भी आपने नंबर्स पढ़े हैं वो सब भी इसी में काउंट होंगे। दे आर नोन एज ऑल्सो द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना? तो ये सब कुछ थे बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है हमेशा। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये सब हमेशा इस फॉर्म में होंगे, जैसे an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस a0 x की पावर 0। ठीक है ना? तो देखो इसमें है क्या, ये वाला पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है, एंड सिर्फ एक वेरिएबल में ही दिख रहा होगा आपको। तो ये जनरल फॉर्म किसकी है? ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, चाहे वो x में हो चाहे वो y में हो, बट मैंने भी फिलहाल अभी x में लिया है, तो इसीलिए मैंने इसको px लिखा है। ठीक है ना? सो देखो इसमें क्या चीज है, ये सब इसकी टर्म्स हैं, और इसके अंदर टर्म्स हो सकते हैं इनफाइनाइट, देयर इज नो काउंट ऑफ द टर्म्स। तो मैंने इसके अंदर कुछ टर्म्स ले लिए हैं, n टर्म्स ले लिए मैंने। n टर्म्स के अंदर देखो ध्यान से, हर टर्म के अंदर दो चीजें हैं। एक टर्म किससे मिलकर बनती है? एक टर्म मिलकर बनती है हमेशा एक कांस्टेंट नंबर से, इट कैन बी अगेन एनी रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। ठीक है ना? तो ये एक टर्म है, जैसे ये एक टर्म है, और टर्म हमेशा किस फॉर्म में होगी? कांस्टेंट नंबर एंड वेरिएबल। जैसे यहां पर an क्या है? an इज अ कांस्टेंट, इट कैन बी 2, 3, 5 और व्हाटएवर। ठीक है? सेम यहां पर एक वेरिएबल है और उसके ऊपर आपको एक पावर दिखेगी, पावर इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट, और वी कैन से इट इंडेक्स, जो मर्जी कह सकते हो आप। तो आपको ऊपर एक पावर दिखेगी वेरिएबल की, जैसे यहां पर है। सेम यहां पर भी देख रहे हो आप, क्या चीज है? ये एक अलग कांस्टेंट होगा, तो हम इसको नाम दे दिए n-1 प्लेस पे आ रहा है, एंड देन x की पावर इसमें मोस्टली इससे कम हो जाती है, तो इसलिए यहां पर पावर कितनी होगी है? n-1। ऐसे ही ये पूरा का पूरा चेन बनता जा रहा है, जिसमें टर्म्स ऐड होती जा रही हैं। कल को सिर्फ ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, बट इसमें टर्म्स होंगी। और मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है ना? तो देख रहे हो आप, इसके अंदर ये एक टर्म हो गई है, देन प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है, देन फिर से प्लस या माइनस के बाद इसमें एक और ये थर्ड टर्म है। ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n हो सकती हैं। और देखो लास्ट में क्या है इसके अंदर, अगेन एक कांस्टेंट है, साथ में x की पावर 0 है, एंड x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? एनीथिंग
रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है ना। तो लास्ट जो इसकी टर्म होगी हमेशा किसी पॉलिनोमियल की, उसके अंदर एक कांस्टेंट ही आएगा, सिर्फ वेरिएबल नहीं आता। और ऐसा कुछ कंफर्म नहीं कि लास्ट में हमेशा कांस्टेंट ही होगा, लेकिन कांस्टेंट वो होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें कांस्टेंट है x की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो इसके अंदर ये जो नंबर्स आप देख रहे हो an-1, an-2, दीज ऑल आर रियल नंबर्स। तो मैं लिख रहा हूं इसके अंदर a की जो वैल्यू है, a मींस चाहे वो आप ले रहे हो an-1, an-2, जो मर्जी लो आप, ये जो इसमें फर्स्ट नंबर होगा आपका, फर्स्ट नंबर जिसके साथ मैक्सिमम पावर होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री, इट विल नेवर बी इक्वल टू 0। बाकी सब 0 हो सकते हैं, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, या लास्ट 0 हो सकता है, लेकिन जो इसमें मैक्सिमम पावर के साथ वाली वैल्यू होगी वो कभी 0 नहीं होगी। और जितने भी ये रियल नंबर्स हैं, an-1, 2, 3, 4, दे ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। थोड़ा सा ये लिखने का हायर कॉन्सेप्ट है, बट कोई बात नहीं, आपको समझा देता हूं। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। ये मैथ्स की लैंग्वेज में हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास एज की वैल्यूज हैं, दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, साइन इसके लिए ये यूज करते हैं, बिलोंग्स टू। इट मींस ये रियल नंबर में से ही आपका आंसर होगा हमेशा, एनी रियल नंबर। और एक और चीज, ये जो आप नंबर देख रहे हो an-1, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दे आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे यहां अगर मैं पूछूं आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या है, दैट इज an, एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 क्या होगा, तो दैट वुड बी an-1। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, px इज 3x² - 2x + 10, और आपसे कोई पूछे कि इसमें कोफिशिएंट क्या है x² का, so coefficient of x² is 3. Now coefficient of x, just x, अब देखो इसमें x के साथ क्या है, not 2, it is -2, तो इसकी वैल्यू आ गई -2। देन अगर आपसे पूछते हैं कि coefficient of x³ क्या है, अब देखो इसमें x³ है ही नहीं, इसमें x² दिख रहा होगा आपको, मैक्स टू मैक्स पावर इसमें 2 ही है, डिग्री इसमें 2 ही है। तो इसलिए जब इसमें क्यूब है ही नहीं, तो वी कैन राइट कि इसका कोफिशिएंट इज 0। ओके, तो ये इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जितने भी आपको रियल नंबर्स दिख रहे हैं जो मल्टीप्लाइड है विद एनी वेरिएबल, वी कॉल देम कोफिशिएंट्स। इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कुछ और पॉलिनोमियल्स के भी। जैसे एक है ये 10x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 8x² माइनस 9x प्लस 12। देख रहे हो आप, ये किस फॉर्म में है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये भी उसी फॉर्म में ही है, an(x⁻n) प्लस an-1 x⁻n-1 से लेके लास्ट एक वैल्यू इसमें धीरे धीरे कम हो रही है। तो देखो इसमें x की पावर पहले ली हमने मैक्सिमम विच इज 5, और पावर धीरे धीरे इसमें कम हो रही है। जैसे यहाँ पर पावर कितनी होगी, 5 से एक कम कर दो 4 हो गई, फिर पावर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, और फिर 0 हो गई, जिसको हम लिखते ही नहीं क्योंकि x की पावर 0 इज 1। तो वी कैन राइट 12 into 1 और जस्ट 12 इज फाइन। उसके बाद देखो ध्यान से, इसके अंदर ये जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पर क्या है an, और यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है 10, और ये 10 क्या है इधर, 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। इधर क्या है 6, और 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 विच इज ऑल्सो अ रियल नंबर। देन x³ के साथ 5 है, x² के साथ 8 है, x के साथ -9 है, तो उसका साइन इग्नोर मत करना। और लास्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड प्योर कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ऐसे आप ध्यान रखना कि हर एक पॉलिनोमियल हमेशा इसी फॉर्म में होते हैं, इनकी ये जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो कि मेनली दो बेसिस पे बांटे जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ देयर टर्म्स, किसमें कितनी टर्म्स प्रेजेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। लाइक आई सेड, हमने इसको बांटना है दो बेसिस के ऊपर। द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री,
और दूसरा जो इसका बेसिस है बांटने के लिए, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रेजेंट होंगी उस पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री इज द मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल में प्रेजेंट जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वी कॉल इट अ डिग्री। तो फर्स्ट इज अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री या मैक्सिमम पावर 1 हो तो वी कॉल इट अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे ये x प्लस 21, इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा आपको जिसकी आपको दिख रही है कि पावर कितनी है 1, मैक्सिमम पावर इज 1। ठीक है ना, एग्जाम्पल एक और ले सकते हो आप, पी वाई जैसे कि y माइनस 9, इस पे दिख रहा हो y वेरिएबल है बट पावर कितनी है उसकी, मैक्सिमम पावर इज 1। नाउ सेकंड, अगर किसी की डिग्री 2 हो तो वी कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, इसमें देखो ध्यान से x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो वी कॉल इट क्वाड्रेटिक। सेकेंड जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 10 या 100 भी हो सकता है, इसमें देखो ध्यान से मेन चीज जो देखने वाली है वो यही है मेन चीज कि इसमें भी x की पावर 2 है। ठीक है ना। थर्ड टाइप, अगर किसी की डिग्री 3 हो देन इट विल बी कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 2x। ठीक है ना, तो देखो इसमें दो टर्म्स है, ये नहीं कि इसमें क्यूब के बाद पावर 2 आएगी फिर स्क्वायर आएगा फिर x की पावर 1 आएगी फिर कांस्टेंट आएगा, ऐसा नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर ये क्यूब के बाद पावर 1 पे रुक भी सकता है, जैसे इसमें रुक गया तो इसमें सिर्फ दो टर्म्स है। ठीक है ना, ऐसे इसका एग्जांपल और भी हो सकता है, जैसे पी वाई इज 8y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2। तो देखो इसमें भी y की पावर मैक्सिमम 3 है तो वी कॉल इट क्यूबिक। नाउ फोर्थ, अगर डिग्री 4 हो तो क्या, इफ डिग्री इज 4 इट्स कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट, आई एम रिपीटिंग, इट्स कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि चूज एनी नंबर, जैसे कि 7x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12। तो देखो इसके अंदर भी टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, वेरिएबल इसके अंदर एक चल रहा है सिर्फ x, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो वी कॉल इट बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 1 हो तो वी कॉल इट लीनियर, डिग्री 2 हो तो वी कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हो तो इट्स कॉल्ड क्यूबिक, एंड देन अगर डिग्री 4 हो तो वी कॉल इट बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा नहीं इसमें सिर्फ 4 टाइप ही होते हैं, इसमें डिग्री 5 भी होती है, डिग्री 6 भी हो सकती है, इवन डिग्री कल को इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन क्लास 9 में आपको सिर्फ मैक्सिमम डिग्री 3 तक ही काम आता है, डिग्री 4 भी आपको रेयरली ही काम आएगा क्लास 9 में। सो नाउ द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या है मैंने आपको जस्ट अभी समझा दिया है। इसमें देखो टाइप क्या है, फर्स्ट इज मोनोमियल, विच मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक नंबर ऑफ टर्म हो, इट कंटेन्स ओनली वन टर्म, देन वी कॉल इट अ मोनोमियल। एग्जाम्पल इज जैसे ये 10x स्क्वायर और 9x क्यूब, तो चाहे इसमें पावर जो मर्जी हो, डिग्री जो मर्जी हो, बट मेन चीज क्या है, इसमें एक ही टर्म है, इसमें सेकंड टर्म नहीं होनी चाहिए, देन विल कॉल इट अ मोनोमियल। मोनो मीन्स सिंगल और वन वैल्यू, तो यहां पर इसका मतलब वही है, मोनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल विथ वन टर्म। नाउ सेकंड, बाइनोमियल मीन्स जिसके अंदर दो टर्म्स हो, containing two terms. Example is
जैसे अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, 10x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब। अब इसमें हम लोगों के पास दो टर्म्स हैं, तो विल कॉल इट अ बाइनोमियल। तो ऐसे इसके एग्जांपल्स कैन बी इनफाइनाइट। आप चाहे इसमें लिखो 5 प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस 5, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, बट इसमें मेन चीज क्या है कि सिर्फ दो ही टर्म्स आपको लेनी है इसके अंदर, ठीक है ना। नाउ थर्ड इज ट्राइनोमियल। बाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1 एंड देन ट्राई मीन्स 3। तो इसके अंदर कितने टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे कि यही दो टर्म्स में ले रहा हूं सेम, 10x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब, साथ में आई एम टेकिंग -9 विच इज अ कांस्टेंट, बट स्टिल ये थर्ड टर्म की तरह काउंट की जाएगी। तो ये एक ट्राइनोमियल है। और वी कैन टेक पी वाई लाइक 7x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 100। तो देखो ध्यान से, इसकी डिग्री कितनी है 100, बट वो चीज इसके अंदर मेन नहीं है। इसमें मेन क्या है कि इसमें 3 टर्म्स ले रहे हैं हम लोग, एक ये है प्लस ये दूसरी है प्लस ये तीसरी टर्म है इसके अंदर। सो विल कॉल इट ट्राइनोमियल। ऐसे ही 4 हो सकती हैं टर्म्स, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, और उसके बियॉन्ड वील कॉल देम पॉलिनोमियल्स। अगेन पॉली मीन्स मैनी, तो इसका मतलब क्या बना, आप कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स, राइट। सो पॉली मीन्स मैनी एंड नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल इज दैट एक्सप्रेशन जिसके अंदर मल्टीपल टर्म्स आए, और इन सब टर्म्स के अंदर मेक श्योर कि जितनी भी वेरिएबल्स आएंगे सबकी डिग्री या सबकी मैक्सिमम पावर या सबकी पावर, मेनली सबकी पावर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, जिसमें मैं करवाऊंगा आपको इसके आगे के टॉपिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।